अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बातें तौहीद के मतवालों, कुरान करीम के फ़िदाकारों, शम्मा रिसालत के परवानों, गौसुल ख्वाजा व हसनैन करीमैन के चाहने वालों, आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हमारी और आपकी सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, आक़ाए नामदार, मक्के के सरदार, मदीने के ताजदार, अल्लाह के हबीब, हम गिरतों को उठाने वाले, बेसहारों को सहारा देने वाले, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, मरने के बाद सब खबर में छोड़कर जाने के बाद वो मदीने से आने वाले, अपने कदमों से हमारी अंधेरी कब्र को नूर से रोशन करने वाले हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और बाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये है दुरूद शिफा। इसके पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है। जैसे कि आप जानते हैं, जिस्मानी जो भी बीमारियां हों, आँखों का मामला हो, कान का मामला हो, ज़ुबान और दिल का मामला हो, सारे वजूद का मामला हो, सारी बीमारियों का इलाज अल्लाह ने दुरूद शिफा में रखा है। सारी बीमारी का इलाज, इसलिए इसका नाम ही दुरूद शिफा है। और ख़ास करके हार्ट की बीमारी से बचने के लिए फरमाया गया इस दुरूद शरीफ को रोज़ाना कसरत से पढ़ें, अल्लाह वो बीमारी से भी महफूज रखेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान अजीम है कि उसने अपने प्यारे महबूब के सदक़े में आपको और हम सबको फिर से जुमा में जमा होने की तौफीक बख्शी है। उसकी बारगाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर दुआ करें कि या अल्लाह इसी तरह हम सबको आने वाला जुमा भी नसीब फरमा दे और आने वाला साल 11वीं 12वीं का महीना भी मौला सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हम सबको नसीब फरमा और 5 वक्त की नमाजें वक्त पर जमात के साथ पहली सफ में अदा करने की ताकत और क़ुव्वत दोनों भी नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाही सय्यिदुल मुरसलीन बिरहमतिका या अर्रहमान राहिमीन। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल हैं। गर इसी में हो खामी, गर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। गर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने आपको और हम सबको हुजूर और आले नबी, अहले बैत और वलियों का चाहने वाला बना दिया। अल्लाह ने हम सबको अहले सुन्नत वल जमात में रखा, सुन्नी बना दिया। क्या बना दिया? सुन्नी बना दिया। ये बहुत बड़ा एहसान है। कुरान मुक़द्दस की मैंने गुज़श्ता जुमा जो आयत पढ़ी थी, फिर उसी को मैंने आपके सामने तिलावत किया हूँ। आप हजरात के सामने इसी के हवाले से
शान मुस्तफ़ा, हमारे नबी की शान बहुत आला है। हमारे नबी को अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है। बड़ी अजमत वाले हैं हमारे आका। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ऐ महबूब तुम कह दीजिए उन लोगों से जो कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, कह रहे हैं ना, उनसे कहो फत्तबिऊनी, वो आपकी इत्तिबा करें। युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं उनसे मोहब्बत करूंगा। बात को समझे। अल्लाह इस कुरान की इस आयत में हुजूर की शान बता रहा है। नबी को छोड़कर अगर डायरेक्ट तुम मुझसे मोहब्बत करोगे तो मैं तुम्हारी मोहब्बत को कबूल नहीं करता। अगर फत्तबिऊनी के तहत हुजूर के साथ मेरे पास आओगे तो मैं खुद रब होकर कहता हूं तुमसे मोहब्बत करता हूं। बात समझ में आ गई। खुदा तक जाना बोले तो डायरेक्ट नहीं, कंपलसरी हुजूर होना, अल्लाह के नबी होना, इनको छोड़कर नहीं जा सकते, चाहे वसीले में हो, दुआ में हो। अब सुनिए हमारे नबी की शान। मैं तो कुरान की आयत से बता रहा हूं, ये तर्जुमा जाकर आप भी अपने घर में देख सकते हैं। अल्लाह कहता है कुल, तुम कह दो इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, जो कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। बोलते ना लोग ये हम अल्लाह को चाहने वाले हैं, अल्लाह से ही मांगते हैं, हम अल्लाह ही से मदद मांगेंगे, अल्लाह ही के चाहने वाले हैं। उन लोगों से अल्लाह कह रहा है कि अपने हबीब से कहने वाला है तुम कहो कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ऐ महबूब तुम कह दीजिए जो मुझसे मोहब्बत का दावा करते फत्तबिऊनी, वो आपकी इत्तिबा करे। युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं उनसे मोहब्बत करूंगा, मैं उनसे मोहब्बत करूंगा। जो नबी की इताअत और उनकी इत्तिबा में जिंदगी गुजारेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। और जो डायरेक्ट अल्लाह से मोहब्बत का दावा करेगा उसका ये दावा झूठा है। इस कुरान की आयत की रोशनी में अल्लाह कहता है मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरी वहदानियत का डंका बजाने वालों, पैगंबर इस्लाम को छोड़कर तुम मुझ तक नहीं आ सकते हो। जिसने मेरी मारिफत का पता तुम्हें दिया है, जिसने तुम्हें मेरा पता दिया है, जिसने मेरे होने की गवाही दी है, वो नबी का दामन छोड़कर तुम मुझ तक नहीं आ सकते हो। अल्लाह ने साफ लफ्जों में कुरान मुकद्दस में कह दिया, जो लोग डायरेक्ट जाने की बात करते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ऐ महबूब तुम कह दीजिए जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं और कहते हैं अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उसी से मांगते, उसी से मोहब्बत करेंगे, तो अल्लाह कहता फत्तबिऊनी, नबी की इत्तिबा करो। और जब तुम नबी की इत्तिबा करोगे तो मैं रब होकर कहता हूं मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है आपके जहनों में बिठा लीजिए, इसलिए कि आज के जमाने में नमाजा पढ़ना कमाल नहीं है, पढ़ ले रे, रोजे रखना कमाल नहीं, रख ले रे, ज़कात देना कमाल नहीं, दे दे रे, हज करना कमाल नहीं, कर ले रे, उम्रा तो हिसाब ही नहीं कितने की कर ले रे, मगर इन आमाल को बचा लेना जरूरी है। इन आमाल को बचा लेना जरूरी है। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, हर नेक अमल को बचा लेना जरूरी है। अरे ये क्या बात हुई? नमाज, रोजा, ज़कात, हज, हर नेक अमल को बचा लेना जरूरी मतलब क्या है? अगर ईमान गया हज करे तो कबूल नहीं, ईमान गया अगर रोजे रखे तो कबूल नहीं, अगर ईमान गया नमाज पढ़े तो कबूल नहीं, अगर ईमान गया ज़कात दिए तो ज़कात कबूल नहीं, अगर आपके पास से ईमान गया आप मस्जिदें तामीर कर लें तो आपको उसका बदला नहीं मिलेगा। इसी तरह हर नेक अमल का सिला ईमान पर मुनस्सर है। जिसका ईमान अच्छा है, जिसका ईमान सलामत है, जिसका ईमान और अकीदा मजबूत है, उसी की नमाज कबूल है, उसी के रोजे कबूल है, उसी का हज कबूल है, उसी की ज़कात कबूल है, उसी का नेकी का काम करना कबूल है। अगर ईमान और अकीदा दोनों मजबूत है तब अल्लाह अमल कबूल करता है। अगर ईमान और अकीदा दोनों भी नहीं है, तुम चाहे नमाज पढ़ लो, तुम चाहे रोजे रख लो, तुम चाहे हज कर लो, तुम चाहे उम्रा कर लो, तुम चाहे मस्जिदें बनाओ, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मगर आपको जन्नत नहीं मिलेगी। सारे
अमाल का दारो मदार और डिपेंड ईमान पर है। कहीं पर है? ईमान। अब ईमान किसे बोलते हैं? अल्लाह और उसके रसूल को जानना और मानने का नाम ईमान है। क्या करना? जानना और मानने का नाम ईमान है। अबू जाहिल जानता था, मानता नहीं था। अबू लहब जानता था, मानता नहीं था। मगर अबू बकर जानते भी थे, मानते भी थे। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अबू बकर जानते भी थे, मानते भी थे। उमर जानते भी थे, मानते भी थे। उस्मान जानते भी थे, मानते भी थे। अली जानते भी थे, मानते भी थे। मौला अली शेर खुदा जानते थे और मानते थे। अबू हुरैरा जानते भी हैं, मानते भी हैं। बिलाल जानते भी हैं, मानते भी हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद जानते भी हैं, मानते भी हैं। हजरत इब्ने अब्बास जानते भी हैं, मानते भी हैं। पूरे सहाबा नबी को जानते भी हैं और मानते भी हैं। अब जानना कैसा है, मानना कैसा है? अब यहां से रास्ते खुल जाएंगे। आपका भी ईमान मजबूत होगा, आपका अकीदा भी मजबूत होगा। साहबा नबी को जानते थे, साहबा नबी को मानते थे। कैसा मानते थे? ऐसा मानते थे अगर मेरा नबी चाहे चांद भी दो टुकड़े कर सकता है। ये साहबा जानते भी और मानते थे। नबी की शान के बारे में साहबा ये जानते थे कि हमारे नबी ऐसे हैं, वो डूबे हुए सूरज को पलटा सकते हैं, वो दरख्तों से कलमा पढ़ा सकते हैं, वो पत्थरों से कलमा पढ़ा सकते हैं, वो खजूरों में हाथ रख दे, थोड़े से खजूर हो अगर नबी हाथ रखे अल्लाह उसमें बरकत अता कर देता है। अल्लाह के नबी को साहबा जानते भी थे, मानते भी थे। और साहबा जो जानते थे नबी को, जैसे मानते थे, वैसी आज की 14वीं सदी का मुसलमान सुन्नी भी नबी को वैसे ही जानता जैसे साहबा जानते। जैसे साहबा मानते थे वैसा हम भी मानते हैं। हमारे नबी के बारे में साहबा क्या जानते थे? हमारे जिस्म से पसीना निकले तो बदबू आती है, नबी के बदन से पसीना निकले तो खुशबू आती है। ये साहबा जानते भी थे, मानते भी थे। मगर ये तबलीगी जमात जानते भी नहीं, मानते भी नहीं। जानते भी नहीं, मानते भी नहीं। मगर जानते मगर मानते नहीं। समझ लीजिए आप, जानते नबी के बदन के पसीने में खुशबू है, सब जानते। अबू लहब जानता है, अबू जहल जानता है, उतबा जानता है, सारे अरब के कुफार जानते हैं। मानते नहीं थे, मानने वाले अबू बकर थे, मानने वाले उमर थे, मानने वाले साहबा थे। अब पता ये चला कि मेरे नबी ने जो कहा है, अल्लाहु अकबर, कि मेरे आका के जानिसार साहबा हमारे नबी को ऐसा जानते थे और ऐसा मानते थे जैसे कि हम भी उन्हीं के तरीके पे रहते हुए जानते भी हैं, मानते भी हैं। अब सुनिए, मिशकात शरीफ की हदीस जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 30, सतर नंबर 15-16। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के दरमियान में फरमाते हैं, बनी इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गई थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। उसमें से 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। साहबा उठे, पूछे या रसूल अल्लाह, जन्नत में जाने वाला जो फिरका है ना, उसकी शनाख्त, उसकी पहचान क्या है? सुनिए गौर से। अल्लाह के नबी फरमाए, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर है वही जन्नती है। अल्लाह का शुक्र है हम सब जन्नत में जाने वाले हैं। नहीं खोले ना जी मुँह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर हुजूर क्या बोले? मेरे और मेरे साहबा के तरीके पे जो है उन्होंने जन्नत में जाते बोले। अच्छा, अब साहबा के तरीके पे कौन है? हमें लोग अच्छे, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, पूरे साहबा में अंबिया छोड़कर पूरे क़यामत तक आने वाले मुसलमानों में जितने भी वली, औताद, अब्दाल, खुतूब, कलंदर आएंगे, उन सब में सबसे आला मकाम अगर किसी का है तो वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर क्या बोले? जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर है वही जन्नत में जाएंगे। अब सुनिए, सरकार मस्जिद में है, मस्जिद नबवी में है, सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है, पूरे साहबा बैठे हैं। अजान का वक्त हुआ, बिलाल हबशी चले, अजान बोलने लगे। जैसे अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आया तो हजरत बिलाल ने जैसे नबी का नाम लिया, अबू बकर ने दोनों उंगलियां उठाए, अपने होठों को लगाए और आंखों को लगाकर कहा, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह, आप मेरी आंखों की ठंडक है। अंगूठों को चुमा बोसा दिया, अजान मुकम्मल हो गई। बिलाल तशरीफ लाए, मेरे आका ने साहबा से मुखातिब होकर कहा, ऐ मेरे आसमान के चमकते हुए हिदायत के सितारे, क्या तुमने से किसी ने देखा अबू बकर ने अजान के दौरान क्या किया? एक साहबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हाँ मैंने देखा, जब अजान में बिलाल हबशी ने आपका नाम लिया तो हजरत अबू बकर ने दोनों अंगूठे उठाए, होठों को लगा के आंखों को बोसा दिया, चूमा है, आप पर दूध पड़ा है और आपको आंखों की ठंडक कहा है। बस इतना सुनने के बाद नबी ने अबू बकर का हाथ पकड़ के फरमाते हैं,
सुन्नी अंगूठा चूम रहा है, अंगूठा चूम रहा है। बात समझ में आ गई। अब सहाबा के तरीके पर कौन है? सुन्नी है। अंगूठा चूमना अबू बकर का तरीका है। अब ऐसे तो आदम अलैहिस्सलाम ने भी चूमा है, अब वहां ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के जब फरिश्ते तवाफ करने लगे, अल्लाह से अर्ज करने लगे, मौला क्या बात है, सारे फरिश्ते मेरे अतराफ घूम रहे हैं। कहा कि तेरे नहीं बल्कि तेरी पेशानी में मेरा हबीब का नूर है, वो नूर मोहम्मदी को देखने आते हैं। अच्छा वो नूर को जरा मुझे भी दिखा दे। अल्लाह ने उस नूर मोहम्मदी को आदम के 2 अंगूठों में रखा, तो आदम ने देखते ही मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा और अंगूठे चूम लिए, और ये अंगूठा नाम मोहम्मद पर चूमना ये बाप को फॉलो करने के बराबर है, क्योंकि हमारे असल बाप आदम है और आदम की औलाद हम है, जो हमारे बाप ने किया हम वफादारी निभाते हुए आज भी अंगूठा चूम रहे हैं। पता ये चला लोगों, उधर नबी ने कहा मा आना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर है वही जमात जन्नत में जाएगी। अब अंगूठा चूमने का तरीका ये सहाबा का है। तबलीग जमात वाले नहीं चूमते, अहले हदीस वाले नहीं चूमते, कादियानी नहीं चूमता, शिया नहीं चूमता, जमात इस्लामी नहीं चूमता। अब यहां से पता ये चला इनका तरीका अलग है, मगर हमारा तरीका सिद्दीक का है, हमारा तरीका सिद्दीक का है। अबू बकर जानते हैं नामे मोहम्मद में कितना मजा आता है, क्योंकि नामे मोहम्मद ऐसा नाम है ये कोई काम बिगड़ने नहीं देता। ये नाम ऐसा है कि बार बार लेते जाओ, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद। ये नामे मोहम्मद ही ऐसा है, कोई काम बिगड़ने नहीं देता। जो नामे मोहम्मद में मर जाता है वो मरकर भी मरता नहीं, जिंदा रहता है। इसलिए कहा गया मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुमकिन। सब कुछ में सब आ गया, नमाजें आ गई, हज आ गया, उम्र आ गया। अगर रसूल की मोहब्बत में कमी है तेरी नमाज मुंह पर मार दी जाएगी। नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के पास बेशुमार फरिश्ते हैं, हमारे नमाजों की जरूरत अल्लाह को नहीं है, मगर अदाए मुस्तफा अल्लाह बंदों से कराता है और करा कर कहता है बंदे तेरी नमाज से ना मेरी जन्नत चौड़ी होगी, अगर नहीं पढ़ा तो जन्नत घटेगी नहीं। तेरी नमाज तू जब पढ़ता है तो अदाए मुस्तफा की बरकत से हम तेरे गुनाहों को माफ कर देते हैं, और नमाज है अदाए मुस्तफा का नाम नमाज है। हम जो नमाज पढ़ते हैं ये रसूलुल्लाह की अदा का नाम है, ये रसूलुल्लाह का तरीक़ेकार नमाज है। तो गोया के हमारे सहाबा के तरीके पर कौन सी जमात है? अहले सुन्नत बोलना पड़ेगा, क्योंकि आजकल वो लोग इज्तिमा कराने के चक्कर में लोगों को घर घर मोहल्ले मोहल्ले में आते, ऑटो की लाइन में आए, होटलों की लाइन में आए, मार्केट की लाइन में आए, तरकारी मार्केट, मटन मार्केट, बड़े छोटे फरेशियों के पास जाना, लोगों को जाकर दीन के नाम पर उनके चेहरों को दाढ़ी सजाने पर मजबूर करके दिलों से ईमान छीनने की ये तबलीगी जमात और ये अहले हदीस वाले पूरी कोशिश करें हमारे भोले भाले मुसलमान इनके जाहिरी दाढ़ी, इनकी जाहिरी झुब्बे, इनके जाहिरी अदाओं को देखकर उनकी बातों में फरेबता हो रहे हैं। आइए मैं उनके अकायद क्या है आपके सामने रखूंगा। यहाँ तो रसूलुल्लाह ने पहले ही कह दिया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। अब जितने जहन्नम में जाने वाले हैं ना वो कौन है मालूम है? वो काफिरों के बारे में नहीं बोले हुजूर, यहूदियों के बारे में नहीं बोले हुजूर, नसरानी के बारे में नहीं बोले हुजूर, किसके बारे में बोले? ये लोग भी कलमा पढ़ने वाले होंगे, मुसलमान कहेंगे अपने आप को, ऐसे लोग होंगे इनके दामे फरेब में मत आना, ये लोग वो लोग होंगे। अब आगे आपको हदीसों में बताया जाएगा, मैं तफसील गुफ्तगू करूंगा, फैसला आपको करना है। किसी भी तबलीगी जमात का कोई भी फर्द अगर आपको उनके इज्तिमा की दावत दे तो कभी उनके इज्तिमा में कदम मत रखना, तबलीगी जमात वालों के इज्तिमा में कदम मत रखना, अहले हदीस की सोबत से बचना। इसलिए ये ईमान के लुटेरे हैं, इनके इज्तिमा में ना नाते मुस्तफा होती है, ना अज़मत मुस्तफा होती है, ना अहले बैत की मर्तबे बताए जाते हैं, ना गौस व ख्वाजा का डंका बजता है, ना वहां तुम्हारे को गौसे आजम की शान और करामतों का जिक्र नहीं मिलता, इमाम हुसैन की करामत का जिक्र नहीं मिलता, वहां औलिया की अजमत नहीं बताई जाती है। खुदारा मुसलमानों जिनका अकीदा ही सही नहीं हो उनकी सोबत में बैठकर अपने ईमान को बर्बाद मत करो, अपने ईमान को बचाओ, चाहे कितना भी मजमा क्यों ना जमा करे, तुम उन मजमे को देखकर गुमराह मत होना, क्योंकि मजमा यजीद भी जमा कराया था, 22,000 की फौजों को लाकर करबला में ठहरा कर दिया था, मगर हुसैन के पास फौज ही नहीं, लश्कर नहीं था, तादाद कम थी, मगर अल्लाह हुसैन की तरफ था, यजीदियों की तरफ नहीं। पता यह चला जो हुसैनी होते हैं वो तादाद में कम होते हैं मगर हक पर होते हैं, मगर हक पर होते हैं।
खुदारा इनकी जमातों में जाने से बचो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तो हमें मालूम नहीं है, भोले भाले हैं। आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर एक देवबंद है, उस देवबंद में एक मदरसा है, मदरसा है देवबंद। उस मदरसे से निकली हुई ये जमात तबलीगी जमात है जिसे वहाबियत कहते हैं, और इसके फाउंडेशन रखने वाले 6 से 7 8 आलिम दीन है जो अपने आप को आलिम तो कहते हैं। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, उसमें कासिम नानवती है, अशरफ अली थानवी है, अहमद गंगवी है, इस्माइल दहलवी है, ये सब उनके बड़े बड़े उलमा है। अंग्रेजों ने इनको 1231 हिजरी में खरीदा था, और खरीदा इसलिए था कि तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों में अफरा तफरी डालने के लिए नबी की शान में बेअदबी कहना, औलिया के मज़ारों पे जाने से रोकना, फातिहा खानी से रोक देना, नबी के इल्म के बारे में, नबी की असमत के बारे में, वो लोग इन बातों से अंग्रेजों से मुत्तफिक हुए, और उनको उस जमाने में अंग्रेजों से पैसा भी आता था। ये भी किताबें हमारे पास मौजूद है, हम यूं ही नहीं बोल रहे क्योंकि हमारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और लोग सुन भी रहे हैं। मैं आपको ये दावत देना चाहता हूं, ईमान को बचाने की जरूरत है। हम लोग कहते हैं आज ये मामला नहीं है, सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, मारने वाला अहले हदीस तबलीग नहीं देखता, हमें वो जरूरत नहीं है। गद्दारों की लाइन अलग है, वफादारों की लाइन अलग है। अगर अहले सुन्नत का सुन्नी एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए, 73 को कोई एक नहीं कर सकता, क्योंकि नबी ने कह दिया 73 हो गए, 72 उधर जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। और जो अहले सुन्नत का फिरका है, इसमें जो ग्रुपबंदी है, इनको एक करो, ये साहब मेरा ग्रुप, वो साहब मेरा ग्रुप, ये मौलाना वो मेरा ग्रुप, ये आली नबी मेरा ग्रुप, ये मशाइख मेरा ग्रुप, ये जितने ग्रुप हमारे सुन्नी में है, अगर ये एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। हमें 72 की जरूरत नहीं है, क्योंकि 72 अलग हो गए। हुजूर ने कह दिया, जब अलग हो गए, नबी ने कह दिया, तो तुम और मैं कौन जो 72 को एक कर सके? कर सकते। नबी बोले हो जाएंगे, हो गए। अब उनको एक नहीं है, सो सुन्नियों में एक करो। हमें जो बेटे हम लोगों में इत्तेफाक नहीं है, आप और हमारे में इत्तेफाक नहीं है, आप और हमारे में इत्तेफाक नहीं है। हम लोग एक होना, हमारे अंदर इत्तेहाद आना, हमारे अंदर इत्तेफाक आना, बात सही है। मोहम्मद है तो सब है, ये तय कर लो, एक हो जाओ। हमारे नबी है तो सब है। अल्लाह बनाया दुनिया उनके वास्ते, और दुनिया खत्म भी होगी उन्हीं के सदक़े में होगी, और क़यामत का मैदान होगा उन्हीं के लिए लगाया जाएगा। फिर बात आगे तो अर्ज कर दे रहा हो, अल्लाह के नबी ने कहा, जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 30 सतर नंबर 15 16 मिशका शरीफ की हदीस है। हमारे और आपके नबी ने कहा, बनी इस्राइल 72 फिरकों में बढ़ गई थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। एक फिरका जन्नत में जाएगा, 72 दोज़ख में जाएंगे। और साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत में फिरका जो जाने वाला है उसकी पहचान क्या है? तो नबी ने कहा, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर है वही जमात जन्नत में जाएगी। और अंगूठा चुनना ये साहबा का तरीका है, और नबी के पसीने को खुशबू कहकर मानना ये भी साहबा का तरीका है। हुजूर के बाले मुबारक की ताजीम करना ये भी साहबा का तरीका है। और साहबा का अकीदा और ईमान क्या था? हमारे नबी का जिस्म का साया जमीन पर नहीं पड़ता, ये हमारा भी अकीदा है। तो बस से बोले सुभान अल्लाह। हमारे नबी जब धूप में ठहरते ना, तो धूप में ठहरे तो हमारा तुम्हारा साया गिरता, मगर नबी का नहीं गिरता। ये तबलीग जमात वाले नहीं मानते, मगर सुन्नी मानते हैं। और हुजूर क्या बोले, जो साहबा के तरीके पर है वही जन्नत में जाएंगे। तो हम है साहबा के तरीके, हम फखर से बोल सकते हैं हम है साहबा के तरीके को। ये लोग कितने इज्तिमा करे, तो भी इनके इज्तिमा में आप देखे होंगे वहां हुजूर की शान नहीं बताती, नबी के पसीने की खुशबू का जिक्र करेंगे, हुजूर के दुरूद ताज के बारे में बोलेंगे, सरकार के अमामे के बारे में बोलेंगे, सरकार के दंदाने मुबारक के बारे में बोलेंगे। हम बोलते हो, सुन्नी बोलता है, अहले सुन्नत वाले डंके की चोट पर बताएंगे। क्यों? कि जब मेरे नबी की बीवी सबसे चहीती उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में कपड़े मरम्मत कर रही थी सुई से, अचानक हवा का झोंका आया, चिराग बुझ गया, सुई नीचे गिर गई, पूरे घर में अंधेरा हो गया। थोड़ी देर में हुजूर आए, जैसे घर में कदम रखे सारा घर रोशन हुआ। हुजूर मुस्कुराए तो गुमी हुई सुई भी मिल गई। जिसके तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हमारे नबी मुस्कुराते ना, रोते हुए भी हंस पड़ते हैं। सरकार मुस्कुराए, पूरा घर रोशन हुआ। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा फरमाती है कि गुमी हुई से साफ नजर आ रही थी, मैं उठा ली, कहने लगी, आका आपका चेहरा कितना नूरानी है, आप अंधेरे घर में आए तो सारा घर रोशन हो गया। ये देखिए आयशा का अकीदा है, नबी नूर है, नबी नूर है। आयशा कहती है, आका आपका चेहरा कितना नूरानी है, आप आए सारे घर में रोशनी आ गई।
हुजूर ने कहा आयशा कल क़यामत के दिन मेरे दीदार से कुछ लोग महरूम होंगे, बदबख्त है वो लोग। उम्मुल मोमिनीन आयशा ने कहा आखा आपके दीदार से महरूम रहेंगे, आपकी ज़ियारत से महरूम रहेंगे, कौन है वो लोग? आका ने कहा जो मेरा नाम सुनकर मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ेंगे ना वो क़यामत में मेरी ज़ियारत से महरूम रहेंगे, मेरी दीदार से महरूम रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नूरुल अनवार नसीरुल असरार व सय्यिदिल अबरार सलातो व सलाम अलैहि या नूर अल्लाह। ये नबी के अंधेरे में कदम रखने से नूर आता, ये अकीदा तबलीग जमात का नहीं है, अहले सुन्नत का है। और अहले सुन्नत का अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक है। कहना पड़ेगा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने दुनिया वालों को बता दिया। और आज हम अगर है आयशा सिद्दीक़ा का जो अकीदा है, चेहरे रसूल को देखकर कहा आप नूर वाले आका, आपका चेहरा कितना नूरानी है, हमारे नबी नूर वाले हैं, नूरानी चेहरे वाले हैं, बल्कि सरापा नूर है। कुरान कहता है अज्जाकुम मिनल्लाहि नूर, ऐ लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया है, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया है। तो हमारे नबी नूर है। ये अकीदा तबलीग जमात वालों का नहीं है, अहले हदीस का नहीं है, सुन्नियों का है। और यही अकीदा सहाबा का भी है। और जो सहाबा का अकीदा है हमारे नबी नूर भी है, बशर भी है। बशर है तो सैयदुल बशर है, नूरी बशर है। जो सहाबा का अकीदा है वही अकीदा लोहावाड़ी मस्जिद में आने वाले सारे सुन्नी मुसलमानों का भी है, हमारा भी वही अकीदा है। अब इससे हमें कंफर्म हो गया। हुजूर बोले मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर है वही जमात जन्नत में जाएगी। अब उन्होंने कहते नहीं हमें है उनके तरीके पर। हर जमात अल्लाह बोल रहा नहीं हमें है, हमें है तुम्हें है, ठीक है भाई तुम्हें है हमें है, तो मेरे सामने तुम्हें या रसूल अल्लाह बोलो बोलो, कहता पूछो या रसूल अल्लाह बोलना, तुम्हें इज्तिमा में भी बोलना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ना। अगर तुम सही हो तो पढ़ के दिखाना, अगर नहीं पढ़ना इस बात की दलील है तुम अलग हम अलग। इसलिए आला हजरत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो जा, हम रसूलुल्लाह के हैं, जन्नत रसूलुल्लाह की। ये तो साबित हो गया ना भाई। समझो तबलीगी जमात में जाने से पहले समझो, बच्चों को भेजने से पहले समझो, अपने अकीदे को बचाओ। ईमान बचाना, अकीदा बचाना जरूरी है। नमाजें तो पढ़ रहे हो, रोजे भी रख रहे हो, हज भी कर रहे हो, उमरा भी हो रहा है, सारी इबादतें हो रही है, पहले चेक कर ले ईमान और अकीदा सही है। अगर ईमान अकीदा सही है तो नमाज कबूल है, रोजे कबूल है, हज कबूल है, ज़कात कबूल है, इबादत कबूल है, रियाजत कबूल है, नेकी कबूल है। अगर ईमान और अकीदे में थोड़ा सा भी फर्क आ गया तो सारी इबादतें मुंह पर मार दी जाएगी। ईमान और अकीदे में खराबी कब आएगी? अगर ये सोचने लगा कि सलाम पढ़ना जरूरी नहीं है। हम यहां से बोले तो हुजूर वहां से सुनते क्या, सहाबा पढ़े थे क्या, सहाबा करे थे क्या। ये हुज्जतुल खेकड़ी बन को हुज्जत में गया, ईमानी चले जाता नहीं जाता बोलिए आप। अगर थोड़ा भी अगर डाउट आया है कि नहीं कि वही इतने बड़े मौलाना अमेरिका से आए तबलीग जमात के, उन्होंने पढ़ रहे मैं कहीं पढ़ना हो गया। अरे हर दाढ़ी वाला, हर पगड़ी वाला, हर ड्रेस वाला, हर नमाजी जन्नत में जाना था तो शैतान बाहर आना नहीं था। सबसे ज्यादा नमाज उन्नीस पढ़ा सो है। हर नमाजी के लिए जन्नत नहीं है, आशिकों के लिए जन्नत है, गुलामों के लिए जन्नत है। हर नमाजी के लिए जन्नत में आलो नहीं है, हर नमाजी के लिए जन्नत नहीं है। ये बार बार बोलो, सुन लीजिए, हर नमाजी के लिए जन्नत नहीं, क्योंकि मीलाद के मेले में हमने डंके की चोट पर कह दिया था नमाज बाद में, मीलाद पहले। सुन लीजिए, नमाज मीलाद यानी नबी पहले नमाज, बोलिए जी नबी पहले नमाज। हाँ ये ज़हन में रख लीजिए, नमाज बाद में ही, पहले नबी आए, हमारे नबी आए, हमारे रसूल आए। ये वहाबियों को समझ में नहीं आ रहा, तबलीगियों को समझ में नहीं आ रहा। आओ 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 बोले हमारे बच्चे जेक जा रहे, आवारा फिर रहा कहते भेजे कहते, भटक रहा कहते भेजे कहते, आवारा रहत रहने बाद में गौस का दीवाना है वो। आज में तो कोई गौस की नजर पड़ी तो चोर को अब्दाल बनाएगा। इनके पास जाको हैसो भी ईमान चले जाता। तू क्या समझ रहा बेटे तबलीग में भेजा, दाढ़ी छोड़ा। अरे ऐसी दाढ़ी लेकर क्या करते, ऐसी नमाज लेकर क्या करते। जो ईमान छीन लिए, गौस की मोहब्बत छीन लिए, हसन की मोहब्बत छीन लिए, हुसैन की मोहब्बत छीन लिए, घर से झंडा निकाल लिए, अंगूठा चूमना छोड़ दिया। ये सारे जितने भी साहबा करे हैं हम भी वही कर रहे हैं। अंगूठा साहबा ने चूमा है, नबी का इकराम साहबा ने किया है, नबी की ताजीम साहबा ने की है, नबी के बेले मुबारक का अदब साहबा ने किया है, सरकार के दुआ में बहन का अदब साहबा ने किया है, मेरा मुबारक का अदब साहबा ने किया है, वसीले का अदब साहबा ने किया है। जो साहबा करते हैं, जो ऐसा करेगा वही जमात जन्नत में जाएगी। ये मेरे नबी ने कहा, हमें फख्र है कि ये अहले सुन्नत वल जमात ही कर रही है।
कोई और नहीं कर रहा। हम ही तो नबी की मोहब्बत में नबी के बालों का भी अदब करते हैं, सरकार के पसंद मुबारक का भी अदब करते हैं। हमारा ये अकीदा है, हमारे नबी अगर चाहे अल्लाह की अता से मुर्दे भी जिंदा हो जाते। ये तबलीग वालों का नहीं है, ये नहीं, मुर्दे जिंदा करने का काम किसी का नहीं, सिर्फ अल्लाह का है, उन्हें बोलते हैं। मगर हमारा अकीदा क्या है, हमारे नबी किसी को ठोकर भी नहीं मारे। सरकार ठोकर मारे तो क्या होता था कि नहीं मालूम। मगर आइए एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, बात आ गई तो सुना देता हूँ। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देखे सरकार पेट पे पत्थर बांधे। दिल में ख्याल आया, चाह के घर में पूछेंगे। आए सीधा अपनी बीवी को बोले, घर में खाने के लिए कुछ है क्या? एक बकरी का बच्चा है, थोड़ा खाना बना सकते, रोटियां बन जाती हैं। अच्छा, मैं रसूलुल्लाह को दावत देना चाह रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, मैं बकरी का बच्चा ज़िबा कर देता हूँ। इनके 2 बेटे थे हजरत जाबिर के। और जैसे आपने बकरी के बच्चे को ज़िबा कर रहे थे ना, एक बेटा देख लिया, ज़िबा करके आप गोश्त अपनी अहलिया को दिए चले गए। जाकर हुजूर के कान में हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोले, या रसूलल्लाह, आप और आपके साथ चंद साहबा, घर में खाना थोड़ा है, आप चंद साहबा के साथ आइए, क्योंकि मैदान में बहुत साहबा थे। घर तशरीफ लाइए, दावत दिए, हुजूर कबूल कर लिए। उधर हजरत जाबिर के बेटे ने जो बकरी ज़िबा करे सो मंजर देखा था ना, हाथ में छुरी लेकर अपने छोटे भाई को लेकर छत पर चढ़े। बोले, भाई आइए, मैं बकरी अब्बा ने कैसा ज़िबा की बताता हूँ। भाई को लिटाए, गले पे छुरी चलाए, बच्चा मर गया। एक चीख मारे, माँ चीख सुनकर ऊपर आई तो देखा कि एक बेटे का इंतकाल हुआ, खून जा रहा है, अश्क रवा है माँ की। फौरन बच्चा खौफ से, जिसने छुरी चलाया वो पीछे ऐसी माँ के डर से जाते जाते छत से गिर के वो भी इंतकाल हुआ। एक वक्त में 2 लाशें। हजरत जाबिर की बीवी अपने दोनों मरे हुए बच्चों की लाशों को सीने से लगाकर एक कमरे में लाई, एक चादर उड़ाकर सुला देती है। पहले रसूल आएंगे, मेहमान नवाजी होगी, हुजूर खाना खा के जाने के बाद हम अपने बच्चों को दफन करने का इंतजाम करेंगे। कितना बड़ा दिल है, सोचो जरा, गौर करो। क्या हमारे घर में ऐसा वाकया हुआ तो हम बर्दाश्त करेंगे? आपके घर में फंक्शन चल रहा, अगर बच्चा छत से गिरा, टांग टूट गई, पूरा फंक्शन का मूड ऑफ हो जाएगा। शादी हो, वलीमा हो, कुछ भी हो जाए, मगर साहबा अपने बच्चों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं। हजरत जाबिर की बीवी ने सस्पेंस, किसी को कुछ बोला नहीं, छाती पीट के बोल गई, आंखों में आंसू आए, पोंछ लेती है, खाना बनाने में लग जाती है। उधर साहबा तैयार हो, सरकार ने ऐलान कर दिया, हो मेरे आसमान के चमकते हुए हिदायत के सितारों, चलो आज जाबिर के घर दावत है, वहां चलेंगे। एक नहीं, 2 नहीं, पूरी जमात आ रही है। हजरत जाबिर घर पहुंचे, उनकी अहलिया ने कह दिया कि इस तरह आपके जाने के बाद दोनों बच्चों का इंतकाल हो गया। सुनते ही आपकी आंखों से आंसू निकले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर आप भी बर्दाश्त करते हैं। फरमाने लगे, पहले रसूल आए, वो आकर खाकर जाने के बाद, उनकी मेहमान नवाजी होने के बाद हम अपने बच्चों के कफन दफन का इंतजाम कर देंगे। दोनों मियां बीवी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। उधर सरकार एक अकेले नहीं आते, 4 साहबा के साथ नहीं आते, एक जमात लेकर आ रहे हैं। अब हजरत जाबिर हैरान हो गए, एक तो घर में 2 लाशें हैं, दूसरा खाना भी कम है, मगर सरकार पूरे साहबा को लेकर आए। जाकर अपनी बीवी से पूछा, बताइए सरकार इतने साहबा को लेकर आ रहे हैं, कुर्बान जाओ जाबिर की अहलिया पर। कहने लगी, घबराते क्यों हो, जब वो लाए हैं तो वही इंतजाम कर देंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं। कैसा अकीदा था, साहबा जानते थे, साहबियां जानते थे। अल्लाह अकबर, हुजूर आ गए, दस्तरखान बिछाया गया। सरकार ने खाना कहाँ है तलब किया गया, कहा मुख्तसर खाना था। सरकार उस हांडी में अपना लुआब रहम डाले, अल्लाह अकबर, आए दस्तर पे बैठ जाते हैं। अब जैसे दस्तर पे खाना लगाया गया, तवज्जो चाहता हो, अब दस्तर पे खाना लगने के बाद कोई खाना शुरू नहीं करते। हजरत जाबिर खड़े हैं, हजरत जाबिर की अहलिया देख रही है, मदीने के ताजदार बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे नबी को अल्लाह ने इल्मे गैब अता कर दिया है। नबी सब जानते हैं, दुनिया में कहां क्या हो रहा ये भी रसूल जानते हैं, खबर में क्या हो रहा ये भी नबी जानते हैं। हजरत जाबिर के घर में दस्तर लगा है और घर के अंदर 2 बच्चों की लाशें पड़ी है और मां के दिल में गमों का समंदर ठाटे मार रहा है, मगर आंसू निकलते नहीं, जब्त कर रही है। नबी देख रहे हैं, जाबिर के दिल के अंदर आंसू निकल रहे हैं, मगर आंखों में जाहिर नहीं होते, जब्त कर रहे हैं। रसूल देख रहे हैं, रहमतुल आलमीन देखते हैं, फरमाते जाबिर तेरे बच्चे कहाँ हैं, जा बच्चों को विदा कर ला, जब तक तेरे बच्चे नहीं आएंगे हम खाना शुरू नहीं करेंगे। हजरत जाबिर गए, जाकर कहने लगे, क्या करो, नबी बच्चों को तलब कर रहे हैं, कह देना रसूलुल्लाह से हमारे बच्चे गहरी नींद में सो गए। आका से कह देना बच्चे नहीं उठेंगे, आका गहरी नींद में सो गए हैं, कह देना। इतना आकर रसूलुल्लाह से कहते हैं, आका मेरे बच्चे सो चुके हैं, आप खा लीजिए। कहा कि जाबिर जा तेरे बच्चों को मेरे पास लेकर आ, उन्हें जगा देना। फिर हैरान हो गए, फिर वापिस आते, आका आप शुरू कर दीजिए। मेरे नबी को चला लाया, जाबिर तेरे बच्चों से कह देना मोहम्मद बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर के
तबलीगियों का नहीं है, अहले हदीसों का नहीं है, 72 फिक़ों का नहीं है, और आपको खास करके तबलीगियों का ये अकीदा ही नहीं है। जो सहाबा का अकीदा था वही अकीदा अहले सुन्नत कट्टर सुन्नियों का है। हमें फख्र है कि हम सुन्नी हैं, सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डरना नहीं सुन्नी, क्योंकि निके के वक्त पूछते ना काजी साहब क्या लिखना, भाई सुन्नी लिखना, क्या लिखना, सुन्नी बोलते हैं। फिर जने सुन्नी बोलते हैं, हनफी लिखना, क्या लिखना, शाफी लिखना, हम्बली लिखना, सब रहता है बच्चे में। बोलते हनफी है तो हनफी, बस दोनों को मालूम भी नहीं रहता हनफी बोले क्या बोलेगा। तो वो लिखना, एंट्री करना है। तवज्जो चाहता हूं, हम आज अल्लाह का फजल है, हमारे नबी ने जो कहा मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर है वही जमात जन्नत में जाएगी। अब ये तरीका जो सहाबा का है ये तबलीग जमात में नहीं, तो फिर क्यों जाते हैं इनके इज्तिमा में? बच्चों अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, कुछ सीखना है। हर संडे हमारी मस्जिद में आओ, हमसे पूछो क्या सीखना चाहते हो, कुरान मजीद क्या सीखना चाहते हो, 5 कलमे आओ, हम तैयार हैं आपको सिखाने के लिए। आप सीखना चाहते हैं तो गद्दारों की जमात में नहीं, वफादारों की जमात में जाओ। आज जरूरत है, इसलिए उनके जो बड़े बड़े उलमा अकाबिरीन में से शुमार किए जाते हैं उनका अकीदा आपके सामने रखते हो, उसके बाद फैसला आप करो। क्या कहते हैं मालूम है? अशरफ अली थानवी कहता है हमारे नबी के इल्म गैब पर, नबी को जो इल्म है ना वो पागलों और जानवरों को जो दिया गया ना वैसी इल्म रसूलुल्लाह को है। नबी के इल्म गैब पे बोल रहा है, सोचिए आप, हमारे नबी के इल्म गैब पर जानवरों और पागलों को, जैसा पागलों को और जानवरों को इल्म गैब रहता है वैसा इल्म है। हमारे नबी के बारे में ऐसा अकीदा रखने वाला मुसलमान हो सकता है? बोलो जी, हरगिज़ नहीं। मैं पहले बता दिया, ईमान है जानना और मानने का नाम है। साहबा जानते थे भी, अबू जाहिल जानता था मगर, अबू लहब जानता था मगर मानता नहीं था, मगर साहबा जानते भी थे मानते भी थे और जान भी फिदा करते थे। जानते कैसा थे? उनको मालूम था कि हमारे नबी चांद को भी 2 टुकड़े कर सकते। जानते थे साहबा चांद कैसे 2 टुकड़े करे, सोच लेते परेशानों को ग्रुप बंदी नहीं करे। हुजूर की शान ही वैसी है, चांद को भी 2 टुकड़े कर सकते हैं, सूरज को भी पलटा सकते हैं। उनका मकाम और मर्तबा ही सबसे आला है। अल्लाह ने हमारे नबी को यह मकाम दिया है और इसी मकाम को घटाने के लिए देवबंदियों से आलिमों को खरीद कर अंग्रेजों ने मुसलमानों में अफरा तफरी डालकर ग्रुप बंदी बनाने की वजह से पेश कर दिया। वो लोग घर तक आना, लोगों को पकड़ ले जाना, कलमे की आड़ में कलमे सिखाते, सूरज सिखाते, नमाज सिखाते, यही बोलते हो ना, हुजूर की मोहब्बत सिखाते हो नहीं बोलते हो, अहले बैत की मोहब्बत सिखा तो नहीं बोलते हो, गौस की मोहब्बत नहीं बोलते हो, गरीब नवाज की मोहब्बत नहीं बोलते, तबलीग जमात वाले नहीं बोलते, गौसे पाक की मोहब्बत तबलीग जमात वाले नहीं बोलते। उनका कहाँ भी इज्तिमा हुआ तो तुम्हें सुनो, अगर मोबाइलों में सुने तो मालूम होता कि वो गौसे पाक की शान नहीं बता सकते, इमाम हुसैन की शान नहीं बता सकते, गरीब नवाज की शान नहीं बताते। खाली नमाज नमाज अल्लाह यही है। नमाज तो सब पढ़ते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नमाज पढ़ना बड़ी बात नहीं, ईमान और अकीदे को बचाना बहुत बड़ी बात है। ईमान और अकीदा बचने के बाद नमाज पढ़े तो तब नमाज कबूल होती। ईमान, क्योंकि नमाज ईमान वालों पर फर्ज है। अब सुनिए, एक हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक यहूदी और एक मुसलमान दोनों का झगड़ा हुआ। वो आपस में झगड़ा करके हुजूर के दरबार में पहुंचे, चलो रसूलुल्लाह के पास फैसला वो करेंगे। एक मुसलमान और एक यहूदी दोनों आए। ये मुसलमान जो था ना, बज़ाहिर मुसलमान था मगर अंदर मुनाफिकियत भरी थी उसकी। उन क्या समझा, यहूदी के हक में हुजूर फैसला नहीं करेंगे, मेरे हक में करेंगे समझा। मगर जब सरकार के पास गए, दोनों का मसला सुनने के बाद यहूदी हक पर था तो यहूदी के हक में रसूलुल्लाह फैसला सुना दिए। बात खत्म हो गई ना। अब ये तिल मिलाने लगा, मोहम्मद फैसला गलत करे बोल रहा। क्या बोला? नहीं इन्हों फैसला सही नहीं करे, उमर के पास देंगे। बोला सुनिए, हदीस है ये, किसके पास जाएंगे? उमर के पास जाएंगे। हजरत उमर के फारूक के पास आए तो यहूदी बोला चलो भाई कहाँ जाते, चलो जाएंगे। उमर फारूक के पास आए, आते इसकी उमर फारूक बोले अरे ये मसला तो तुम रसूलुल्लाह के सामने रखना चाहिए, क्योंकि हुजूर के होते हुए उमर कैसा फैसला करेंगे? बोलिए। अब बोले वो तुम तो सरकार के पास रखना चाहिए था। तो काफिर यहूदी बोला अरे उमर तुम्हारे नबी के पास गए थे, हमें क्या हुआ? फैसला उन्होंने मेरे हक में करे मगर ये नहीं माना, तुम्हारे पास आया। क्या ये बात सही है? क्या हाँ सही है। बोला बैठिए। बोले अंदर गए, तलवार लाए, गर्दन ही छुड़ा दी। क्या उड़ा दिया? खलास मुंडी निकल गिर गई उधर। पूरे मदीने में डंका बज गया कि एक मुसलमान का मर्डर कर दिए उमर। पूरे मदीने में मुनाफिक ऐलान कर दिए, मुसलमान को मारे, मुसलमान को मारे, कत्ल कर दिए, कत्ल कर दिए। पूरे मदीने में बात फैल गई, हत्ता कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची। उसके बाद महफिल जमी, करें क्या?
पूछे उमर तुम क्या एक मुसलमान को कत्ल करे? तो उमर फारूक मुस्कुराए बोले आका मैंने मुसलमान को नहीं एक मुनाफिक को मारा है। जो आपके फैसले का इनकार करेगा उसका फैसला उमर की तलवार करेगी। इधर बात खत्म हो गई, उधर जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेकर आए। 5वां पारा सूरह निसा में है, उसका तर्जुमा यह है कि सुनो, जब तक कि ऐ मुसलमानों तुम अपने आपस के झगड़े में नबी को हाकिम नहीं मानोगे तुम मुसलमान नहीं हो सकते, तुम मोमिन नहीं हो सकते। तो गोया कि कुरान ने ऐलान कर दिया उमर की तलवार जो उठी है वो मुसलमान पर नहीं मुनाफिक पर उठी है। आज इस तरीके के मुनाफिकान बहुत है जो दाढ़ी टोपी रखकर लोगों को नमाज की आड़ में ईमान को लूट रहे हैं। खुदारा इनको पहचानने के लिए पहले भी मैं बता दिया या रसूल अल्लाह या गौस बोलो, उन्हें खुद वहां से चले जाता जान छोड़वा। एक कट्टर या रसूल अल्लाह वाला दिख रहा है, बोलो या रसूल अल्लाह, हुजूर को हाजिर और नाजिर नहीं मानते हो। हमारा अकीदा है हमारे नबी है, हमारे नबी, बोलो हमारे नबी है। मैं ईमान बचाने की बात कर रहा हूं, ईमान बचा लीजिए, हमारे नबी है। अगर आपके पास इस वक्त कोई एक गैर मुस्लिम काफिर आया, बोला इस्लाम में रिसर्च करा भाई बहुत अच्छा मजहब है, मैं कलमा पढ़ना चाह रहा हूं, तो आप कलमा क्या पढ़ाएंगे? ला इलाहा नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है बोलते थे, बोलते है क्या थे बोले तो मतलब मानक बिगड़ गया। बोले तुम्हें भी मुसलमान थे अब नहीं है बोले जैसा है, बोले तो नबी है। अब अगर सामने वाला नहीं नबी है बोल रहे ना भाई साबित करो बोले तो अल्लाह वालों का काम है, साबित करके दिखाते हो, हमारा काम तो नहीं है। मगर मैं बात बता रहा हूं है बोलना, थे बोले तो गया है, मगर उनके यहाँ तर्जुमा क्या है? थे बोल को है। हमारे यहाँ तर्जुमा क्या है बोल के है। तो ये हमारे नबी आज भी मौजूद है। ये आसमान का शामियाना रहना इस बात की दलील और गारंटी है, जब तक शामियाना है इस बात की दलील है हुजूर है। चांद और सूरज रहना इस बात की दलील है हुजूर है। चांद तारे रहना ये इस बात की दलील है हुजूर है। दरख्तों का, समंदरों का, पहाड़ों का, दुनिया का निजाम जो चल रहा है अल्लाह ने पहले ही ऐलान कर दिया, ऐ हबीब अगर तुझे पैदा करना मकसद ना होता तो ना मैं आसमान बनाता, ना जमीन बनाता, ना चांद तारे बनाता, ना आदम होते, ना शीश होते, ना दाऊद होते। ये जो कुछ मैंने बनाया मोहम्मद के सदके में बनाया, तो जो कुछ अल्लाह ने बनाया ये जब तक मौजूद है इस बात की दलील है कि मुस्तफा भी मौजूद है और मेरे नबी भी जिंदा अपनी खबर में मौजूद है। हमारे नबी सबकी सुनते हैं। इससे वास्ते आला हजरत बोले सो हम यहाँ से कहें वो वहां से सुने, उनकी आला समात पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। हम हमारे नबी को हाजिर भी मानते हैं, नाजिर भी मानते हैं, सहाबा भी मानते थे, हम भी मानते। तो जो तरीका सहाबा का है वही तरीका अहले सुन्नत का भी है, या यूं कह दे कि लोहारवाड़ी में जितने आ रहे उन सबका भी तरीका अहले सुन्नत के मुताबिक है। यही फर्क है। हम लोग कई को बोलेंगे इतने बड़े बात अंदर के उनके जो आलिमा लिखे सो किताबा तुम्हारे सामने, कई बोलेंगे अब तक नहीं बोले ना मौलाना जमात वाले कौन भी हुजूर के खिलाफ, कई को बोलेंगे बोले तो तू फतरा लिखा था। उन्होंने तो मिठा लड्डू दिखाते, शहद दिखाते, जहर चटाते, शहद चटाते जहर अंदर रख के खिलाते। मैं एक बात बोलूं, मुसलमान है ना नमाज का पक्का दीवाना, नमाज रोजा हज बोले तो जान फिदा कर देता है। कौन तो भी आपको बोला अरे अच्छी बात बोला ना वाह बोलते। मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ, मछली की ग़िज़ा क्या है? केचुआ है। क्या है? केचुआ। मछली की ग़िज़ा केचुआ है। मछली पकड़ने वाले क्या करते, पहले नरम मुलायम जमीन जहाँ गीली रहती है वहाँ खोदते केचुए निकलते ऑटोमेटिक। वो केचुए थैली में डालने जा को क्या करते हैं, एक कोंडे में केचुए को चढ़ाते। किसको चढ़ाते? केचुए को कोंडे में चढ़ाते। चढ़ाने के बाद वो सीधा पानी में छोड़कर बढ़ जाते। अब एक मछली बड़ी स्पीड के साथ आ रही है, केचुआ उसकी ग़िज़ा है। किसकी ग़िज़ा है? मछली की। वो दौड़ते हुए दबा कर आ गई। एक मछली वहां बैठी थी, उन्हें कई बार ऐसे कंडे आकर ऊपर लेको कैसे देख ली उन्हें। वो चालाक थी मछली बैठी, वो मछली सीधा आई तो उसे रोकी, नको जा मां, नको जा, हाय मेरी ग़िज़ा है, नको जा बोलती तू, लगता तू मेरे से जल रही, वो मेरी ग़िज़ा है। नहीं नहीं नहीं, वो केचुए के अंदर कंडा है, ऊपर एक मोंडा है, अटकी ना सीधा लेको जाता। देख तू तड़पी तो भी रहम नहीं करता, थैली में डालने ले जाता, सीधा घर जाकर तेरा पेट फाड़ को, मिर्ची मसाला भर को, तवे को तल को खाता। ये मछली तजुर्बे वाली बोल रही अंदर। उन्हें ऐसा कैसा हो सकता, मेरा मेरे साथ, तेरा तेरे साथ। बोले तब क्या करेंगे, बोलने को बोलते। अब वो मछली है ना मेरी ग़िज़ा, मगर सुनने को तैयार नहीं। इसी तरह वो जाएगी तो खाएगी तो अटकेगी कोंडे में।
इसी तरह तबलीगी जमात वाले, अहले हदीस वाले क्या करे मालूम, नमाज का केचुआ, हज का केचुआ, क्या सब, रोजे का केचुआ, ज़कात का केचुआ, वो कोंडे में टंगा ले को मुसलमानों के महल्ले में जाकर नमाज रोजा हज बोलते, हमारा बच्चा अरे अच्छी बात बोल रहे नहीं, इनको मालूम है इनके अंदर एक कोंडा है, इसका नाम ही तोंडा है। मालूम ऐसा नहीं बोले ये तोंडा है, तू कट्टर गौस का मुंडा है, इन्हें तेरा अकीदा बिगाड़ने के लिए आए हैं, इसके धोखे में मत आना। जिस तरह वो मछली धोखे में आ रही है, इसी तरह तुम भी नमाज के चक्कर में उनके पीछे 10 दिन 20 दिन 40 दिन उनकी जमात में जाकर वापिस आते कि घर में फातिहा नहीं, झंडा नहीं, अंगूठा चूमना नहीं, पूरा बदल गया, पैंट ऊपर चढ़ गया, जुब्बा नीचे आ गया। क्या है बोले नहीं, टखनों के ऊपर रहना, बात अपनी जगह करेक्ट है, मगर आज की पहचान तबलीग जमात वालों की क्या है, पैजामा छोटा रहता, जुब्बा बड़ा रहता, ये उनकी पहचान है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे वहां जाको आया तबलीग में, फातिहा से इनकार, अंगूठा चूमता था वो भी गया, नाता सुनता था वो भी गया, सब एक आप बताइए उन्होंने क्या करते, हय्या अला सलाह से पहले ठहरते नहीं ठहरते, आप सुनी लोग ठहरते क्या, बोलिए। अब पहले से तुम्हें तो बचपन छोड़ो, बड़े लोग भी बैठे हैं जिनकी उम्र 80 साल करीब भी है, उनका भी बचपना गुजरा 70 साल पहले भी, कौन भी वक्त से पहले नहीं ठहरते थे, मस्जिद में आते पहले बैठते थे, अकामत जब बोलते तो फौरन हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह पे ठहरते थे। अब क्या हो गया, मस्जिद में आ रहे हैं, अभी इकामत बोले भी नहीं रहते, अभी 2 मिनट 1 सेकंड भी बचे रहते, जब भी ठहरे रहते हैं। ये खिलाफ सुन्नत है, ये तरीका सहाबा का भी नहीं है, ये तरीका किसी और का भी नहीं है। अब ये ठहरना एडवांस दूसरों का तरीका है, अब जो हय्या अला सलाह पे ठहरना ये सहाबा का तरीका है, और उसी तरीके पे अहले सुन्नत वल जमात। ये बात तो समझ में आएगी। अंगूठा हमें पहले से चूम लेते चाह रहे, इनकी सोबत में जाते अंगूठा चूमना छोड़ दिया, क्या रे नहीं जरूरी नहीं है, कहते हो जरूरी नहीं है, ऐसा क्या जरूरी नहीं है। अंगूठा चूमे वाले बनी इसराइल में बख्शे गए, गए जुम्मा बोले हुए, आप देख सकते हैं रायचूर के 36, अगर आप यूट्यूब में हैं तो उसको देखो मारकर, गए जुम्मा में बताया हूं, बनी इसराइल में अंगूठा चूम लिया, नबी के नाम पर गुनाहगार था मगर जन्नत मिली। अंगूठा आदम अलैहिस्सलाम भी चूमे, अबू बकर भी चूमे, हमें भी चूम लिए, तो हमारे सारे परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। ये अलग बात है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, फला नहीं है, वो नहीं है, ये लफड़े में नहीं पड़ना। हुजूर की मोहब्बत में अंगूठा भी चूम सकते हैं, झूम भी सकते हैं। देखिए ना, लोग नाक सुन को झूम को पैसे डालते, देखो क्योंकि अल्फाज वैसे रहते, जेब में हाथ जाता, माल भी लुटाते, पैसा भी लुटाते, हत्ता के अल्फाज अच्छे सुनकर बाज़ औलिया अल्लाह की रूह भी निकल गई महफिलों में, समा में, नातों की मजलिस में। तो गोया ये हर एक के लिए समझ में नहीं आता, ये मामले लेकर छोटी छोटी चीजों को ये नहीं बोलना ये जरूरी क्या, वो जरूरी क्या, अंगूठा चूमना जरूरी क्या, पहले से चुम लेते आया वही चुम लेते चल। ये चुमना तेरी खबर में तेरी आंखें सड़ने से भी बचा लेता। अभी बल्कि फरमाया गया, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो अंगूठा चूमने का आदी है, खबर में सबसे पहले उसके जिस्म में आंख सड़ जाती है, मगर अंगूठा अगर चूम रहा है तो उसका दीदा जल्दी नहीं सड़ेगा। अल्लाह मोहम्मद के नाम की बरकत से उसके दीदों की हिफाजत फरमाएगा। इसीलिए तो कहा जमीन मैली नहीं होती, जबन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खबर से लेकर क़यामत तक हमारे नबी तशरीफ लाने वाले हैं। ये हमारा अकीदा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने ईमान को बचाओ, तबलीगी जमात के इज्तिमा में जाने से खुद भी बचे और दूसरों को जाने से भी रोके। अहले हदीस गैर मुखल्लिदों की सोबत में जाने से खुद भी बचे और दूसरों को भी जाने से रोके। वो लोगों की सोबत में जाने से आदमी बेअदब होता है, गुस्ताखियां करने लगता है, सब चीजों से नफरत करने लगता है। आज के दौर में इनकी सोबत से बचना जरूरी है। अपनी नमाजों की हिफाजत चाहते हो, अपनी इबादत की हिफाजत चाहते हो तो अपने आप को अहले सुन्नत के उलमा से जोड़कर रहो, औलिया इकराम के आस्थानों से जुड़कर रहो। इंशाअल्लाह इन्हीं की मोहब्बत से अल्लाह हमारी थोड़ी नमाजें क्यों ना हो, अल्लाह कबूल करके हमें इनके सदक़े में और नबी के सदक़े में जन्नत अता फरमा देगा। आज जरूरी है अपने ईमान और अकीदे को बचाने के लिए तबलीगियों की सोबत से बचो। उनके इज्तिमा के लिए चंदा भी देना, उनके लिए जगह भी देना, उनके लिए लोगों को इकट्ठा करना, सब क़यामत में पकड़े जाएंगे। क्योंकि जो नबी का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। आपको मालूम है मेरे रब ने क्या कहा था नबी की जुबान से, अरे हबीब तुम कह दीजिए जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। या तो वली की बात हो रही है, अब नबी के बारे में अगर कोई गलत सोचे तो फिर मेरा रब उस पर कितना खतरनाक होगा आप अंदाजा लगाए।
प्यारा मुसलमानों, आज की सदी में नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, नमाज को बचाना जरूरी है, हज को बचाना जरूरी है, रोजे को बचाना जरूरी है, ज़कात को बचाना जरूरी है। अल्लाह ने हमारे नबी को इख्तियारात भी अता कर दिया, इल्म गैब भी अता कर दिया। अल्लाह ने हमारे नबी को बनाया ही ऐसा है कि सरकार मुस्कुराए तो अंधेरे में रोशनी आ जाए। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा कर दे तो दरख्त चलकर आ जाते हैं। अल्लाह के नबी की ये शान है। एक अरबी आया, मोहम्मद तुम सच्चे नबी है? बोले तेरे को क्या डाउट है? हाँ, अगर आप नबी हैं तो एक काम कीजिए, जो झाड़ है ना इसे बुलाते क्या? ऐसा बोलने के बाद हुजूर क्या बोलना, ये मैं कैसे बुला सकता हूँ साहब, मेरा काम नहीं, ऐसा बोला ना? नहीं, बोले मुस्कुराए। क्या करे नबी? मुस्कुराए। बोले मैं बुलाए तो आता, तू जाकर बोल मैं बुला रहा हूं। झाड़ को क्या बोले? तू जाकर बोल मैं बुला रहा हूं। तो आने वाले मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे। जाको झाड़ को बोले या अय्युहल शजर, ए दरख्त। वो सामने जो नबी चेहरे नूरानी बैठे ना, तुझे बुला रहे हैं। बोलते झाड़ अंदर से जड़ों को चीर लिया, आगे हिला, दाएं हिला, बाएं हिला, ऊपर आया, चल लेते हुजूर तक आया। हुजूर के कदमों में गिरा, हर पत्ते से आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फौरन कलमे की आवाज आई। वो काफिर कहने लगा, ए मोहम्मद आप भी सच्चे, आपका दीन सच्चा, हमें भी कलमा पढ़ा तो मुसलमान बना दिया जाए। पहले के लोग नबी के पावर और इख्तियार को देखकर इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। अब के मुसलमान नबी के इख्तियार को इनकार करके इस्लाम से निकल जा रहे हैं। देखिए, पहले के लोग नबी के इख्तियार को देखे, मौजिजे को देखकर इस्लाम में आए, और ये लोग मौजिजे को मानते नहीं, इनकार कर देते। नबी को क्या इख्तियार है, नबी को क्या इख्तियार है, ऐसी बातें करने वाला। इनकी सोबत में, इनकी जमात में गए तो ईमान बचता क्या? बचा लो मेरे भाई, अपने ईमान को बचा लो। ये नहीं बोल सकते भाई आज हालात खराब है, एक करो एक करो एक करो। किसको एक करते जी? हुजूर 72 होते, बोले उनको तुम्हें एक करते हैं, तुम्हें करते हैं। हुजूर 72 हो गए, उधर जाएंगे, 73 होने पर 72 उधर जाएंगे, एक इधर जाएगा। अब ये एक इधर जो जाने वाला है ना, इसमें जो ग्रुप है ना, इनको एक करना। अहले सुन्नत में ग्रुप होते, वो मौलाना का आदमी कहते, ये मौलाना का आदमी, वो साहिब का आदमी कहते, ये साहिब का आदमी। ये ग्रुप अगर एक हो गए तो पूरी दुनिया के तख्ते को पलटा सकते हैं। उनको एक नहीं कर सकते साहब हमें, वो क्योंकि हुजूर बोले वो 72 हो जाते, वो जहन्नम में जाते। बोले उनको हमें एक करे, बोले तो नबी के खिलाफ गए जैसा हुआ नहीं। वो 72 होते, बोले उनको कैसा एक करोगे? है सो अहले सुन्नत में एक अगर हो गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुसलमानों को मिटा सके। अल्लाह ने अहले सुन्नत में ये पावर दिया, और हमेशा सुन्नी को अल्लाह जो कामयाबी दिया, मेजॉरिटी की बुनियाद पर नहीं, क्वालिटी की बुनियाद पर दिया है। क्वांटिटी की बुनियाद पर नहीं, क्वालिटी की बुनियाद पर। क्योंकि हमेशा क्वांटिटी भी कम रही मगर क्वालिटी अच्छी थी। करबला में कम थे, कामयाबी इधर मिली। बदर में कम थे, कामयाबी इधर मिली। उहद में कम थे, कामयाबी इधर मिली। जंगों में जितने भी तलाश करो, जिस जंग में भी जाकर चेक करो, काफिर ज्यादा थे, मुसलमान कम थे। अल्लाह ने मुसलमानों को ही कामयाबी अता की, क्योंकि उनका अकीदा भी मजबूत था। हमें भी अपने अकीदे को मजबूत बनाए। हमेशा आप ये चक्कर में मत जाओ, नहीं बोलना साहब ये कहीं कुछ छेड़ बैठ रहे मौलाना, बोले अरे नहीं बोल रहे, बोल को लोग घरा घरा तक आ रहे हैं। हमारे बच्चे अंगूठे चूमने वाले छोड़ दे रहे, सलाम पढ़ने वाले छोड़ दे रहे। अब कैसा चुप बढ़ते सब? अब हाल क्या हो जाता मालूम? फिर बाद में ये हो जाएगा, ईमान हमारा भी चला जाएगा। कब जब तक जिंदा रहे रसूल का जिक्र करते रहे, शान मुस्तफा बताते बताते मर जाना, जिक्र रसूल करते करते मर जाना, इसी में हमारी भलाई है। यहाँ भी वहां भी, दोनों जगह भी हम कामयाब होंगे। जिस किसी को कुछ सीखना है, आइए हर संडे अकायद अहले सुन्नत पर बेहतरीन बताया जा रहा है। मगरिब की नमाज से इशा तक आप अपने दोस्त अहबाब के साथ तशरीफ लाइए। जिन हजरात को कुरान सीखना है, तजवीद के साथ बेहतरीन अंदाज से सही मखरज को अदा करते हुए कुरान पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग सब एक ग्रुप बनाकर आओ। इंशाअल्लाह हम आपको कुरान की सही तालीम भी देंगे, दर्स कुरान भी होगा, दर्स हदीस भी होगी, सूरे भी सिखाए जाएंगे, अकायद अहले सुन्नत भी आपको बताए जाएंगे। अल्लाह आपको और मुझे बोलने से